हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुल सर। आप आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बजगुलन विधि, चौथा विधि। इससे पहले हम लोग लुप्तीकरण, जिसको हम लोग विलोपन विधि करते हैं, इससे पहले प्रतिस्थापन विधि, और इससे भी पहले हम लोग तुलनात्मक विधि पढ़ लिए। आज हम चौथा विधि लेके आए हैं बजगुलन विधि, जो क्लास 10th में एमवीवीआई है। ग्राफीय विधि भी एमवीवीआई है, इसके बाद वही बताएंगे। सबसे पहले हम समय बर्बाद कर बिना किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। बजगुलन विधि क्या है? तो इस विधि में सबसे पहले हम लोगों को एक इक्वेशन दे दिया रहता है, b1 a1x b1y प्लस इक्वल टू c1। तो हम लोग इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इस विधि में सबसे पहले अगर इधर है तो इसको इधर करते हैं और जीरो के बराबर करते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे a1x प्लस b1y, इधर का प्लस c1 तो इधर माइनस c1 इक्वल टू 0। फिर इसको करेंगे a2x प्लस b2y, इधर प्लस c2 तो इधर माइनस c2 इक्वल टू 0। और उसके बाद हम लोग वजगुणन सूत्र से क्या करते हैं, तो वजगुणन सूत्र से x बटे ए बी y बटे बी सी 1 बटे सी ए, इसमें 12 21 यानी 1 2 2 1 यानी 12 21 लगाते हैं और सबके बीच में माइनस दे देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस पर। पहले एग्जाम पर इसको लिखिए, ये सूत्र है, बजगुणन सूत्र है। ओके, सबसे पहले ये प्लस वाले को इधर लाएंगे, जीरो के बराबर करेंगे। चलिए इस पर हम एक उदाहरण देते हैं आपको। क्या है उदाहरण? मान लीजिए 2x प्लस 3y, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एग्जाम्पल कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 4x माइनस क्या चीज 2y इक्वल टू 6 हो। क्या हो? 4x माइनस 2y इक्वल टू 6 हो। तो इसको समीकरण एक अभी नहीं मानेंगे, सबसे पहले इसको बदलेंगे। कहे हुए थे प्लस 7 को 0 के बराबर इधर करना होगा। तो प्लस 3y इक्वल टू क्या चीज है, इधर का प्लस 7 तो इधर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे 4x माइनस 2y प्लस 6 तो इधर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। हेयर या ना भी मान सकते हैं, हेयर इसको मानने की जरूरत नहीं है। हेयर हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, a2 b2 c2। तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू प्लस 3, c1 इक्वल टू माइनस 7। फिर इसमें लिखेंगे a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू माइनस 2 और c2 इक्वल टू माइनस 6। उसके बाद ये लिखिए जल्दी। उसके बाद दिखाई दे रहा है वर्गगुणन सूत्र से। नाउ वर्गगुणन सूत्र के फॉर्मूला क्या है, x बटे क्या था ए बी, ये दिखाई दे रहा है ए बी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए उसके बाद वर्गगुणन सूत्र से लिखेंगे। अब हम मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, इसको रहने देते हैं। वर्गगुणन सूत्र से x बटे ए बी y बटे बी सी 1 बटे सी ए सब जगह मान भर दीजिए। 12 21 और माइनस यहाँ पर मान रखिए। x बटे a1 कितना है 2 गुने b2 कितना है -2। ध्यान दीजिएगा a2 इक्वल टू 4 गुने b1 इक्वल टू 3 इक्वल टू y बटे b1 इक्वल टू 3 गुने c2 इक्वल टू -6 माइनस b2 इक्वल टू क्या है -2 गुने b2 के बाद क्या है c1, तो c1 क्या है -7। दो गो चिन्ह आने के कारण कोष्टक देते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। c1 कितना है -7 गुने a2 क्या है 4 माइनस c2 इक्वल टू क्या है -6 यानी -6 गुने a1 क्या है
2। चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं, मान देख लिए। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन कैलकुलेशन। आप लोग जानते होइएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 इक्वल टू वाई बटे प्लस माइनस क्या चीज माइनस 36 18 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14 इक्वल टू 1 बटे माइनस प्लस माइनस 7 चौका 28 माइनस माइनस प्लस प्लस 12। चलिए x बटे माइनस क्या चीज 16 क्या हुआ माइनस 16, उसके बाद y बटे माइनस इसको जुटेगा तो ये क्या होगा बोलिए 18 14 तो क्या होगा 32, तो माइनस 32 इक्वल टू 1 बटे ये घटेगा तो 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा 6 16 यानी कि माइनस 16। चलिए उसके बाद हम लोग इसको लिख लिए। इसके बाद चलिए एक बार एक इसके बराबर इसको कर देंगे, तो इसके बाद बराबर तो नाव कर दो, नाव एक बार कर दो इसके बराबर x बटे माइनस 16 इक्वल टू 1 माइनस 16, तो x गुने माइनस 16 x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 गुने माइनस 16 तो माइनस 16, यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 16 बटे माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा माइनस से माइनस खत्म 16 से 1 मरते। चलिए उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे, तो अगेन नाउ पुनः अब ये क्या हो जाएगा y बटे माइनस 32 इक्वल टू क्या था 1 बटे माइनस 16। फिर ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 16 गुने y माइनस 16 हुआ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 32, यानी y इक्वल टू माइनस 32 बटे माइनस 32 यानी 1। ये क्या है 16 है, चलिए ये 16 है तो 16 इससे कटेगा क्या मरते 2 मरते, तब लिखेंगे अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या चीज बोलिए 2। यही आपका आंसर है। ओके डन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ की विधि